नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाममेट में। दोस्तों, ईपीएफओ एसएससी की टाइपिंग की डेट आउट हो चुकी है और टाइपिंग आज से 17 दिन बाद यानी 19 नवंबर को टाइपिंग है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि टाइपिंग 20 नवंबर के आसपास होगी, 15 से 20। तो ये प्रेडिक्शन भी मेरा सही रहा है। 19 नवंबर को टाइपिंग है और उसके साथ ही नोटिस भी जारी किया गया है कि कैसे इसके एरर काउंट होंगे और कैसे क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन इस तरीके का दिया हुआ है। मैं मोटा मोटी आपको इस इंस्ट्रक्शन की समरी बता देता हूँ जिससे कि आपका टाइम बचेगा। ये इंस्ट्रक्शन मैंने पूरा पढ़ चुका है। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर आपने सीजीएल या सीएचएसएल की टाइपिंग दी है तो बिल्कुल वैसी ही टाइपिंग होने वाली है, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न भी है। सीएचएसएल से तो बिल्कुल डिट्टो कॉपी करता है, मतलब बिल्कुल 35 वर्ड्स पर मिनट स्पीड चाहिए। 10,500 की डिप्रेशन 1 घंटे में, यानी 1750 की डिप्रेशन आपको चाहिए 10 मिनट में। 10 मिनट में 1750 की डिप्रेशन इंग्लिश में, और हिंदी में 1500 की डिप्रेशन 10 मिनट में। तो 35 वर्ड पर मिनट होगा इंग्लिश में, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होगा। और हिंदी में मंगल फॉन्ट अलाउड है। हालांकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स इंग्लिश वाले ही होंगे, तो ज़्यादातर हम लोग बात इंग्लिश पे ही करेंगे। तो वहाँ पे आप सबसे पहले पॉइंट पे ही लिखा हुआ है कि वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा लैंग्वेज सेलेक्ट करने का। तो लैंग्वेज ध्यान सेलेक्ट करिएगा, कहीं आप गलती से हिंदी की जगह इंग्लिश की जगह हिंदी ना सेलेक्ट कर लें। तो लैंग्वेज जो आप सेलेक्ट करेंगे एक बार लॉक हो जाएगा, फिर उसी पे आपको टाइपिंग करना है। टाइपिंग के लिए आपको 10 मिनट का वक्त दिया जाएगा और इंटरफेस बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा कि सीजीएल, अभी रिसेंटली सीजीएल का जो मेंस का टाइपिंग हुआ था, या फिर सीएचएसएल का आज जो टाइपिंग का पेपर था। तो आप बिल्कुल वैसे ही टाइपिंग होगा, 35 वर्ड्स पर मिनट रहेगा। और स्क्रीन पे देख के आपको टाइपिंग करनी है। कुछ पैराग्राफ आपको स्क्रीन पे शो करेंगे और वैसे ही आपको टाइप करना है। बैक स्पेस भी अलाउड होगा, लिखा हुआ है इसमें साफ साफ कि बैक स्पेस अलाउड होगा, आप बैक स्पेस प्रेस कर सकते हैं। और एरर भी वैसे ही काउंट होगा जैसे सीएचएसएल में काउंट होता है, फुल मिस्टेक्स। और अगर आपने कोई वर्ड्स छोड़ दिए हैं, या कि अगर आपके पैराग्राफ पूरे नहीं टाइप हो पाए हैं, मान लीजिए अगर आपके कुछ 4-5 वर्ड्स छूट गए पैराग्राफ के, थोड़े से, मतलब आपकी स्पीड स्लो रही और पैराग्राफ कंप्लीट नहीं कर पाए, तो वो फुल मिस्टेक की तरह काउंट होगा। लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ये फुल मिस्टेक की तरह काउंट होगा। तो अगर आप कुछ कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तब भी अगर आपने एक्यूरेसी 100% मेंटेन की है, और अगर मान लीजिए आपसे एक लाइन छूट भी जाती है, तो एज अ फुल मिस्टेक वो काउंट होगा। आप डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे, क्योंकि 3% एरर अलाउड है। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि एरर 3% ही अलाउड है। तो एक टफ टाइपिंग आप कह सकते हैं, क्योंकि एसएससी में 5% यूआर के लिए अलाउड होता है और 7% रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे 3% ही एरर अलाउड है। तो टाइपिंग के लिए एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है इस टाइपिंग में। इस टाइपिंग में आपको एक्यूरेसी का खासा ध्यान रखना है। और आपके पास 17 दिन बचे हैं। तो स्पीड अगर आपकी अभी भी 30-32 के आसपास है, तो आप उसे आराम से 36-37 तक ले आ सकते हैं। 17 दिन काफ़ी टाइम होता है। अगर आप 2 घंटे भी टाइपिंग में देते हैं पर डे, क्योंकि उससे ज़्यादा देना भी टाइपिंग के लिए हैक्टिक हो जाएगा और लगातार आप टाइप कर भी नहीं सकते। टाइपिंग में आप ब्रेक लेना ही लेना है आपको। आप 15-15 मिनट के कई स्लॉट्स बना सकते हैं। उस तरीके से टाइप करना ज़्यादा एफिशिएंट होता है। अगर आप लगातार 2 घंटे टाइप करेंगे तो उससे खासा फ़ायदा नहीं देखा गया है। स्लॉट्स बना के अगर आप टाइप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलता है। तो लगातार टाइपिंग करने से बचे, 15-15 मिनट का स्लॉट बना ले और 7 से 8 स्लॉट में प्रैक्टिस करें उसे, तो स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। और 19 तारीख को है, तो आप सब प्रिपेयर हो लें। और अगर कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैंने बहुत ही शॉर्ट में सब एक्सप्लेन कर दिया, लगभग सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए। अगर कुछ पॉइंट छूट गया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। और मैं इसलिए आपको वो पढ़ पढ़ के इसलिए नहीं समझाया क्योंकि ताकि आपका टाइम बच सके। टाइम इंपॉर्टेंट है। वही चीज़ मैं फिर दोबारा पढूँ और मैं उसको बताऊँ तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने टाइम लिया, पहले खुद समझ लिया और समराइज़ करके आपको बता दिया। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।